प्यारे भक्तों, कभी आपने सोचा है कि भगवान विष्णु को जगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या सृष्टि का पालन करने वाले स्वयं प्रभु भी विश्राम लेते हैं? आज हम सुनेंगे उस पावन दिन की कथा, देव उठनी एकादशी की, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे और संपूर्ण सृष्टि में पुनः जीवन का स्पंदन लौटा। पुराणों में आता है, आषाढ़ मास की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन को कहते हैं देवशयनी एकादशी और अगले 4 महीने तक अर्थात चतुर्मास तक विष्णु भगवान शयन अवस्था में रहते हैं। इन 4 महीनों में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक उत्सव नहीं किए जाते, क्योंकि पालनकर्ता स्वयं विश्राम में होते हैं। यह वो समय होता है जब देवता भी तपस्या करते हैं और पृथ्वी पर शांति बनी रहती है। फिर आता है कार्तिक मास का पावन समय, जब दीपों की रौनक चारों ओर बिखरी होती है और वातावरण में भक्ति की सुगंध खुली होती है। इसी कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी। भक्त घर घर में दीप जलाते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, अब आप जागिए, संसार में पुनः मंगल की शुरुआत हो। कहते हैं जब भगवान विष्णु उठते हैं तो सृष्टि में नया उत्साह, नई ऊर्जा और नया प्रकाश फैल जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान योग निद्रा से जागे तो सभी देवता उनके चरणों में उपस्थित हुए। देवताओं ने कहा, प्रभु, आपके विश्राम काल में हमने तपस्या की, आप कृपा करें, पुनः धर्म की स्थापना करें। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, देवो, यह विश्राम सृष्टि का चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही कर्म के बाद विश्राम आवश्यक है। लेकिन अब समय आ गया है जागरण का। अब धर्म और प्रेम का दीप पुनः जलाना होगा। भक्तों, इसी दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह भी संपन्न होता है। तुलसी माता जो देवी वृंदा का रूप है, उनकी भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने वचन दिया था, जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं अवश्य रहूंगा। इसलिए देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह विवाह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति और भगवान के मिलन का उत्सव है। यही कारण है कि इस दिन से पुनः विवाह, गृह प्रवेश और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान सचमुच सोते हैं? पुराणों में इसका उत्तर बड़ा अद्भुत है। भगवान की योग निद्रा कोई अज्ञान की नींद नहीं, बल्कि सृष्टि के पुनरुत्थान की साधना है। 4 महीनों की यह निद्रा हमें यह सिखाती है कि हर सृजन से पहले एक विराम आवश्यक है। यह विश्राम हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। विष्णु भगवान का जागरण हमें बताता है, जब प्रभु जागते हैं तो भीतर का अंधकार मिटता है और हमारे जीवन में भी प्रकाश फैलता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्म जागरण का संदेश है। जिस प्रकार भगवान विष्णु 4 महीने बाद उठकर संसार में नव चेतना लाते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर सोई हुई भक्ति और सकारात्मकता को जगाना चाहिए। अगर आपका मन थका हुआ है, अगर जीवन में निराशा या अंधकार है, तो इस दिन प्रभु से यही प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मेरे भीतर भी जागो, मेरी भक्ति को जागृत करो, ताकि मैं भी आपके मार्ग पर चल सकूं। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का यह पावन दिन भक्तों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जहाँ प्रभु स्वयं कहते हैं, जो इस दिन मेरा ध्यान करेगा, उसकी जीवन नौका सदैव सुरक्षित रहेगी। तो आइए, इस देव उठनी एकादशी, जो कि नवंबर महीने के 1 तारीख को है, उस दिन दीप जलाएं, तुलसी माता की आराधना करें और अपने भीतर के भगवान को जगाएं। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।